नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोमो बाय दीपक ठाकुर पर। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के और एक महत्वपूर्ण विचार पर, सही प्रबंधन से ही संसाधनों का उचित उपयोग संभव है। प्राचीन भारत के महानतम विचारकों में से एक आचार्य चाणक्य न केवल राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, बल्कि एक कुशल प्रबंधक भी थे। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थीं। चाणक्य नीति का ये विचार, सही प्रबंधन से ही संसाधनों का उचित उपयोग संभव है, केवल आर्थिक या राजनीतिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक ढांचे और सामाजिक व्यवस्थाओं पर भी पूरी तरह लागू होता है। यह विचार हमें ये सिखाता है कि चाहे हमारे पास संसाधन कितने भी सीमित हों, यदि हम उनका प्रबंधन ठीक ढंग से करें, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आइए इस विचार को भावनात्मक दृष्टिकोण से समझते हैं और कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसके गहरे अर्थ को उजागर करते हैं। चाणक्य की दृष्टि में प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाणक्य के अनुसार किसी भी राज्य की शक्ति उसकी सेना, धन, भूमि या प्रजा से नहीं, बल्कि उन संसाधनों के सही प्रबंधन से होती है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि किसी भी राजा के पास चाहे कितने भी संसाधन हो, यदि वह उनका सदुपयोग नहीं कर पाता, तो वह राज्य अधिक समय तक टिक नहीं सकता। वे कहते हैं, दूषित अर्थनीति राज्य को खोखला कर देती है, परंतु सुदृढ़ प्रबंधन उसे पुनः जीवित कर सकता है। ये बात आज के जीवन में भी लागू होती है। हम चाहे घर चला रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हो या कोई संगठन, सही प्रबंधन के बिना संसाधन व्यर्थ हो जाते हैं। आज का पहला उदाहरण है एक गांव की कहानी। पानी की एक बूंद भी कीमती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव धूलपुर की कहानी है, जहां हर साल गर्मी में पानी की भारी किल्लत होती थी। बोरवेल सूख जाते थे, तालाबों में कीचड़ भर जाती थी और लोग मीलों दूर से पानी लाने को मजबूर थे। गांव में अक्सर झगड़े होते थे, किसके घर में पानी पहले आएगा, कौन अधिक भर ले गया, इसी चिंता में हर कोई परेशान था। गांव के प्रधान ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन कोई स्थायी हल नहीं निकला। तभी गांव में एक युवा शिक्षक राजीव ने चाणक्य की एक नीति पढ़ी। अपव्यय सबसे बड़ा शत्रु है और उचित व्यवस्था सबसे बड़ा रक्षक। इसने उसके भीतर कुछ बदल दिया। वह गांव वालों के साथ बैठा और एक योजना बनाई। हर घर में पानी की बचत की विधियां सिखाई गईं। वर्षा जल संचयन के लिए छोटे गड्ढे बनवाए गए। गांव के कुओं की सफाई की गई। और सबसे महत्वपूर्ण, एक सामूहिक जल प्रबंधन समिति बनाई गई। महज एक साल के भीतर गांव की तस्वीर बदल गई। अगली गर्मी में जहां बाकी गांव सूख रहे थे, वहीं धूलपुर में सब्जियां उग रही थी और पशु भीतर थे। ये चमत्कार नहीं था, ये था सही प्रबंधन का कमाल। संसाधन वही थे, पानी वही था, बदला तो केवल उसके उपयोग का तरीका। दूसरा उदाहरण, एक निर्धन छात्र की प्रेरणादायक यात्रा। आरव नाम का एक लड़का दिल्ली की झुग्गी बस्ती में रहता था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और मां घरों में काम करती थी। घर में रोज की रोटी जुटाना भी कठिन था, लेकिन आरव का सपना था आईएएस अधिकारी बनना। कोचिंग क्लास, किताबें, इंटरनेट, ये सब एक सपने जैसे थे। उसके पास केवल एक पुराना मोबाइल और कुछ पुराने नोट्स थे जो उसे कबाड़ी से मिले थे। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने खुद के लिए एक टाइम टेबल बनाया। हर दिन 6 घंटे पढ़ाई करता, इंटरनेट के लिए लाइब्रेरी का सहारा लिया और यूट्यूब से निशुल्क क्लासेस देखता। पुराने अखबारों को पढ़कर करंट अफेयर्स तैयार किया। उसने अपने समय, ऊर्जा और सीमित संसाधनों का इस कुशलता से प्रबंधन किया कि पहली बार में ही वह यूपीएससी की परीक्षा पास कर गया। जब उससे एक पत्रकार ने पूछा, आपने इतने सीमित साधनों में ये कैसे कर दिखाया? उसने मुस्कुराकर कहा, आचार्य चाणक्य कहते थे, सीमित साधनों में भी सफलता संभव है, यदि प्रबंधन श्रेष्ठ हो। मैंने बस वही किया। दोस्तों, हम सब प्रबंधन का महत्व समझते हैं और ये भी जानते हैं इष्टतम उपयोग, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आज के सही प्रबंधन का तो ये एक पहलू है। चलिए अब जानते हैं, व्यक्तिगत जीवन में संसाधनों का प्रबंधन क्यों जरूरी है। 1. समय, सबसे मूल्यवान संसाधन। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में समय का प्रबंधन सबसे जरूरी है। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है और उसे सही तरीके से विभाजित करता है, वही जीवन में सफलता पा सकता है। 2. ऊर्जा, सीमित लेकिन प्रभावशाली। हम प्रतिदिन सीमित मानसिक और शारीरिक ऊर्जा लेकर उठते हैं।
यदि हम इसे नकारात्मक विचारों, असंतोष और आलस्य में बर्बाद कर दें, तो हमारे पास कुछ शेष नहीं रहता। 3. धन, आवश्यकता और लालच का संतुलन। सीमित आय में भी संतुष्ट जीवन जिया जा सकता है यदि हम अपने खर्चों का उचित प्रबंधन करें। बजट बनाना, बचत करना और जरूरत व विलासिता में अंतर जानना इसी प्रबंधन का हिस्सा है। दोस्तों, संगठन और राष्ट्र निर्माण में भी इसका योगदान है। देश की तरक्की केवल संसाधनों की मात्रा पर नहीं, बल्कि उसके वितरण और उपयोग के प्रबंधन पर निर्भर करती है। यदि बिजली है, पर वितरण प्रणाली ठीक नहीं, तो अंधेरा रहेगा। यदि अनाज है, पर गोदामों में सड़ रहा है, तो भूखमरी होगी। यदि योजनाएं हैं, पर कार्यान्वयन कमजोर है, तो बदलाव असंभव है। चाणक्य ने यही सिखाया, नीति बनाना आसान है, पर उसका प्रबंधन ही सफलता का आधार है। आइए अब सीखते हैं, सही प्रबंधन कैसे करें। कुछ व्यवहारिक उपाय। 1. लक्ष्य तय करें। जब तक आपको पता नहीं कि जाना कहाँ है, आप कोई भी संसाधन सही दिशा में नहीं लगा सकते। 2. सूची बनाएं और प्राथमिकताएं तय करें। 3. अपव्यय से बचें। ये सबसे पहला कदम है सही प्रबंधन की ओर। 4. सीखने की ललक रखें। नई तकनीक, नई योजनाएं, नए दृष्टिकोण अपनाएं। 5. जवाबदेही तय करें, चाहे घर हो या दफ्तर। जब हर व्यक्ति की जिम्मेदारी स्पष्ट हो, तो संसाधन बर्बाद नहीं होते। 6. सामूहिक प्रयास करें। अकेले व्यक्ति सीमित होता है, पर सही समूह प्रबंधन से चमत्कार संभव है। अंततः आज की चर्चा का निष्कर्ष। चाणक्य का ये विचार कि सही प्रबंधन से ही संसाधनों का उचित उपयोग संभव है, केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन की एक दिशा है। यह विचार हमें बताता है कि सीमाएं बाधा नहीं है, यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो और हम अपने साधनों को समझदारी से उपयोग करें। कहानी गांव की हो या एक निर्धन छात्र की, जब भी संसाधनों का कुशल प्रबंधन हुआ, तब असंभव कार्य भी संभव हुए। चाणक्य नीति आज भी हमें यही संदेश देती है, समझदारी से किया गया प्रबंधन ही सच्ची समृद्धि की चाबी है। तो दोस्तों, कैसे लगा ये विवरण? अगर आपको पसंद आया हो, तो जरूर लाइक करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने और प्रस्तुत करने के लिए। साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चाणक्य नीति के साथ।